In last class, on Saturday, we have discussed about the if statement. If statement is also called as a decision maker. In every language, if statement is there. After checking a logical condition, depending upon the condition, if you want to do a particular task, then we can use this if statement. हर प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ स्टेटमेंट है. इफ स्टेटमेंट को दूसरे नाम डिसीजन मेकर भी कह लेते हैं. सो डिसीजन मेकर से क्या काम कर सकते हैं हम कोडिंग के अंदर? एक लॉजिकल कंडीशन को चेक करने के बाद कंडीशन अगर सही है तो एक काम करने के लिए, अगर कंडीशन गलत है तो दूसरे काम करने के लिए, इत्यादि टास्क को फुलफिल करने के लिए इफ स्टेटमेंट को हम प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर संभालते हैं. तो decision maker allows the programmer to control the execution of a script or one of its sections. The execution is governed by one or more conditional statements. तो if statement के साथ एक से अधिक conditions भी हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. The following decision maker structure. देखिए if statement logical flow chart structure की अगर बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर एक्चुअली कैसे काम करते हैं बैकएंड में एग्जीक्यूट करते समय पर. फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलर विल रीच टू दिस कंडीशन. इफ का आगे हमेशा कंडीशन लिखना है. सो कंडीशन चेक करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिटरमाइन द कंडीशन. Guru sir, your screen is not visible. Screen is there and also voice. I think voice is also not gone, sir. No, voice is okay. Screen sharing नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा, black screen दिख रहा है. एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए. हाँ, ओके सर. Yes sir, now it's visible. Okay friends, so the decision maker, the logical structure is, this is the following logical structure when you are trying to execute this statement. First of all, the controller will reach to the condition. इसका आगे हमेशा कंडीशन लिखना पड़ेगा. यस्टरडे मींस लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया, शनिवार का क्लास में. फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोलर विल एंटर इनटू द इफ ब्लॉक. कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर टर्मिनेट हो जाएगा. If the given condition is false, अगर कंडीशन गलत हो गया है, जो कंडीशन हम दिया गया इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट का अंदर वो गलत है, तो फिर सीधे इफ ब्लॉक का अंदर कंट्रोल प्रवेश ना करके एंड इफ का आगे जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं उसको कंट्रोल एग्जीक्यूट करने. वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट आफ्टर द एंड इफ स्टेटमेंट. एंड इफ का बाद जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं. इट चेक्स द गिवन कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट क्या करते हैं, दिया गया कंडीशन गलत है सही है वो चेक करेगा. तो टेक डिसीजन. चेकिंग करने के बाद निर्णय ले लेते हैं. हमेशा मींस इफ कंडीशन चेक करने के बाद इट कैन असाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. यस कंडीशन सही है गलत है, दोनों में से एक आंसर को रिटर्न करता रहे. इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डू ए टास्क टू एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बेसिंग ऑन द कंडीशन. अगर आप कोडिंग के अंदर या प्रोग्राम से एक कंडीशन को फिर एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए if statement is used to do a task to execute a group of statements basing on the conditions. कंडीशन का अनुसार एक से अधिक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए if स्टेटमेंट को हम संभालते हैं. सिंटेक्स अलग अलग तरीका है, 3 तरीका है if स्टेटमेंट को काम में लिख सकते हैं. There are 3 ways are there to implement or to use the if statement in VBA. First one is, पहली वाली ये है if condition then. if reserved as did लिखना है, कंडीशन के जगह पर लॉजिकल कंडीशन लिखना है, फिर then reserved word, फिर after that you can mention number of statement. If and if block statement contains either single statement or n number of statements. तो जब ये है इनका स्ट्रक्चर, फर्स्ट इफ का बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो फिर इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोलर प्रवेश करके फिर लाइन बाय लाइन जितना भी हमने लिखा है इन सारे लाइन को एग्जीक्यूट करते करेगा. फिर एंड इफ का बाद भी कंटिन्यू करता. If given condition is true, then the controller will enter into the if block and execute the group of statements in between if and if statement. And if statement will indicate the end of the if statement.
प्रति ये इफ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर एंड इफ ये बताता है इफ का आखिरी समाप्त मीन्स क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तो इफ एंड इफ के बीच में अगर कंडीशन सही है तो जो काम करना है तो वो लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यही बताता रहता है ये सेंटेंस, अगर कंडीशन सही है तो इफ ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगा, नहीं तो एंड इफ का आगे जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य है मेरे ट्रेनिस कोपा एंड सीएस whose are passed 10th class or 10+2 only. If I am minding that my trainees who are taken admission in Copa and CSA, their entry level is 10th or 10+2 intermediate. So due to that reason I want to give an once again recap. इसलिए मैं दोबारा इसको समझा रहा हूँ मैं, ताकि पिछले क्लास में किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम आज का क्लास में समझ सके। दूसरी तरीके ये है, अगर पहली इफ कंडीशन के उदाहरण की अगर बात करते हैं हम, suppose a person want to write some letter or some notes with gel pen only, then first of all he will try to purchase the gel pen only. अगर एक पर्सन, एक इंसान कुछ नोट्स या तो लेटर लिखना चाहता हो तो जेल पेन का सहारा से सबसे शुरू में स्टेशनरी दुकान पर जाके जेल पेन है नहीं पूछेगा, अगर जेल पेन है तो खरीद करके फिर लिखेगा, तो जेल पेन है तो फिर वो खरीद नहीं करेगा। और दूसरा एग्जांपल ये है, सपोज एक कंपनी के अंदर एक फैक्ट्री में टेक्निकल पर्सन के लिए नीचे लेवल में है हेल्पर्स असिस्टेंट्स, तो टेक्निकल असिस्टेंट का नॉर्मल असिस्टेंट इज देयर, टेक्निकल असिस्टेंट इज देयर, तो टेक्निकल असिस्टेंट गॉट more extra 3,000 or 5,000 salary. If an employee comes under the technical, then automatically the 5,000 salary will be added in that particular person. एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं टेक्निकल लेवल में जो काम करने वालों को कंपनी तरफ से 3,000 या तो 5,000 सैलरी एक्स्ट्रा है साधारण एम्प्लॉय से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका एम्प्लॉय टाइप में चेक करेगा ये इफ कंडीशन के साथ। इफ एम्प्लॉय टाइप इज टेक्निकल देन बोनस या तो extra salary, it will give the incentive 5,000, so that 5,000 will be added into the extra. Now this 5,000 is not added for all employees, प्रति एम्प्लॉय के लिए ऐड नहीं करेगा ये, जो एम्प्लॉय टेक्निकल कैडर में है उनके लिए। that means if the condition employee type is technical, then only this incentive or bonus or extra this 5,000 will be added. Employee is non-technical, then no matter about this one. अगर वो employee non-technical है उनके लिए हम कुछ नहीं बता रहे हैं। So that means मैं ये बताना चाहता हूँ if condition is true then only what can I do? अगर वो employee technical है, technical cadre में है, technical type में है, then ये 5,000 उनका सैलरी के साथ जोड़ना पड़ेगा। A person want to take water, if it is Bisleri only, then what happened? The condition, if condition. If a luxury person want to take a journey through train in first class only, first class means first AC, then if condition is applicable, first if that person will try to check the first AC is available, then he book the ticket, there is no vacancy, then simply he cannot take journey, cannot book the ticket. अगर एक लग्जरी पर्सन मीन्स एक हायर ऑफिसर अपना मीटिंग के लिए जाते समय पर एसी बोगी के अंदर वैकेंसी है तो यात्रा करेगा, तो सबसे पहले एसी में मीन्स फर्स्ट एसी में टिकट चेक करेगा, अगर अवेलेबल है तो बुक करेगा, नहीं तो फिर एग्जिट करेगा वो आईआरसीटी से। तो फ्रेंड्स इस तरह आप according to the task you can apply the if condition then statements, there is no mentioning about the other part, गलत है तो क्या करना वो नहीं बता रहे हैं। that one is in second category, syntax 2, if condition then statements, else then statements, after that and if। ये सेकंड दूसरी तरीके ये बताते हैं अगर कंडीशन गलत है तो दूसरा और एक टास्क काम करने के लिए।
सबसे पहले पोर्शन सेम है, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, फिर एल्स यू कैन ऐड द फॉल्स ब्लॉक मींस बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये दूसरा तरीका मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर दिया गया कंडीशन गलत है तो दूसरी काम करने के लिए एल्स ब्लॉक के अंदर हम लिख सकते हैं वो टास्क। चलिए, तो whenever the controller will reach the if condition, if statement, सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। It will try to check the condition, given condition, whether it is true, then controller will enter into the immediately if block. Unfortunately, the given condition is false. Then what happened? It will try to find out the else portion. Else is there, then the controller will enter into this else block, and it will try to execute one by one statements. Then after reaching the end if, it will continue the other statements. दूसरी तरीके ये बताता है, सबसे पहले कंट्रोलर इफ स्टेटमेंट इफ लाइन के पास आते समय पर, स्टेटमेंट के पास आने समय पर कंडीशन को, दिया गया कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है तो तुरंत इफ अंदर इफ ब्लॉक में कंट्रोलर प्रवेश करके लाइन बाय लाइन जितना भी लाइन सामने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जब एल्स आ गया तो एल्स पोर्शन में नहीं जाएगा, सीधे एंड इफ का आगे जाके जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। अगर मान लीजिए दिया गया कंडीशन अचानक से गलत हो गया है, मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स है तो क्या करेगा, एल्स पोर्शन है नहीं है ढूंढेगा, एल्स पोर्शन तो है तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक का अंदर प्रवेश करके फिर जितना भी लाइन से हमने लिखा है स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट करने के बाद एंड इफ का बाद कंटिन्यू कर। कंडीशन इज फॉल्स, देन द कंट्रोलर विल एंटर इनटू द एल्स and execute the group of statements in between else and if statements. इसके लिए उदाहरण के रूप में हम डिस्कस करेंगे, तो अगर एक पर्सन कंपल्सरी नीड ए पेन, first preference he will give to the gel pen. If gel pen is not there but he wants to write some notes or letter, whatever it may be, pen is need compulsory, then you can purchase बॉल पेन और ऑर्डर एनी पेन। अगर एक इंसान को लिखने का काम कंपलसरी है, जरूरी है, अभी लिखना है, लेकिन उनके पास पेन नहीं है, तो स्टेशनरी दुकान पर जाके उसकी इच्छा है जेल पेन के साथ लिखने के लिए, सबसे पहले जेल पेन के बारे में पूछेगा। अगर जेल पेन नहीं है लेकिन उसको काम है लिखना है पेन से, तो फिर वो जेल पेन नहीं होने के कारण से कंडीशन गलत हो गया, मतलब फिर आगे पूछेगा कोई भी पेन दे दीजिए, बॉल पेन या तो कुछ अदर पेन, तो एल्स पास। इसी तरह और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल्स क्या है देख सकते हैं हम। एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करना है, पास और फेल। ए सिंगल पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स इज 35, so whether the marks is greater than or is equal to 35, एक सब्जेक्ट का मार्क्स 35 से ज्यादा है और बराबर है, चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है मींस 35 से ज्यादा या तो 35 आ गया मान लीजिए, वो पास डिक्लेयर करेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर 35 से बराबर नहीं है, कम है, तो फिर एल्स पोर्शन में जाके फेल डिक्लेयर करता है। फीस पेड एस आर नो, हॉस्टलर एस आर नो, टेक्निकल एस आर नो। इस तरह जहां पर दो स्टेटस के बारे में, दो कंडीशन मतलब पॉसिबिलिटीज के बारे में हम चेकिंग करना है एक ही इफ के साथ, फिर एल्स पोर्शन का सहायता से हम कर सकते हैं। यू वांट टू चेक द टू स्टेटसेस, whether it is true then do one task, agar condition is false to do another task, second task, then that time you are using if condition then else block. If else and if statement, this is the logical structure. Starting value, फिर it comes to the here condition, it can take the given condition. If condition is true, then if true statements will be executed, then and if the given condition is false, then it will enter into the false block means else block and execute the statements. False block means else block, then it reaches to the end if. This is the logical means pictorial representation of the if, else and if. देखिए, अभी दूसरी तरीका इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में मैंने एग्जांपल्स भी बताया है। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक करते समय पर वेदर पास और फेल, पी फेल्ड एस आर नो, हॉस्टलर एस आर नो, टेक्निकल एस आर नो, फिजिकली हैंडीकैप्ड एस आर नो इत्यादि
स्टेटस वैल्यूज चेक करने के लिए एक इफ का अंदर एल्स पोर्शन का सहायता से हम इस टास्क को पूरा कर सकते हैं। Now friends, we are reached to the third type, that is called as nested ifs और ladder if। लास्ट क्लास में मैंने समझाया है, समय समाप्त हो गया लेकिन लास्ट में क्विकली समझाया। आपसे ध्यान दीजिए आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, the third type of uses syntax is for if purpose nested ifs or ladder ifs। means एक if के अंदर दूसरी if, means if you want to check more than 2 statuses then you can use this nested if or ladder if statement। अगर आप एक कोडिंग लिखते समय पर 2 से अधिक स्टेटस को चेक करना, कम से कम 3, 4, 5, तो उस काम के लिए वही इफ कंडीशन के साथ एल्स इफ लिख के नंबर ऑफ कंडीशंस को आप ऐड कर सकते हो। सबसे आखिर में एल्स पोर्शन, फिर एंड इफ। आपने एल्स इफ 3, 4 लिखा है तो एंड इफ 3, 4 लिखने की जरूरत नहीं, एक ही एंड इफ स्टेटमेंट ही लिखना। देखिए ये तीसरी लेवल ये बताते हैं हम एक इफ का साथ 2 स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं। 2 स्टेटस में क्या, फर्स्ट है अगर कंडीशन सही है तो एक काम करना, कंडीशन गलत है तो दूसरी काम करना। लेकिन मेरे पास 3 काम है या तो 4, 5, तो एक इफ से नहीं होगा। अगर 4 स्टेटस है तो मिनिमम 3 इफ्स यूज करना पड़ेगा। 5 स्टेटस को चेक करना है तो मिनिमम 4 n-1। The last one else portion is means if all the above conditions are failed. First of all, what happened whenever the controller is reached the if statement, then it will try to check the given condition. If the condition is true, then the controller will enter into the first block, if block. Then it will try to execute the one by one, line by line statements. Then after that, it will try to where the end if statement, the controller will pass on to the end if। सबसे पहले क्या करेगा, इफ लाइन पर पहुंचने के बाद कंट्रोलर कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लीजिए कंडीशन सही हो गया है तो इफ ब्लॉक के अंदर प्रवेश करके जितना भी लाइन हमने लिखा है वो सारे लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद एल्स इफ पोर्शन को चेक नहीं करते हैं। फिर क्या करेगा, वो एंड इफ के लिए ढूंढेगा लाइन बाय लाइन। मेरे पास एंड इफ इधर मिला है तो ये सारे एल्स इफ को स्किप करके एंड इफ का आगे जो भी है उसको एग्जीक्यूट करते रहे। अगर मान लीजिए suppose second stage, if the given condition is false, then it will try to else if and if। then here else if is achieved, means condition fail होने के बाद असली में क्या करती है स्टेटमेंट में, else if के लिए, else के लिए, and if के लिए ढूंढेगा। else है तो ऑटोमेटिकली प्रवेश करेगा कंट्रोलर, else if है तो दिए गए सेकंड कंडीशन को आगे कंडीशन को चेक करते रहता है। अगर एंड इफ है तो उस लूप से बाहर या इफ से बाहर आ जाते हैं। तो मतलब क्या है, अगर दिया गया कंडीशन पहली बार चेक करते समय पर अगर गलत निकला, सच हो गया है, फॉल्स हो गया है, तो इफ ब्लॉक का अंदर प्रवेश ना करके एल्स या तो एल्स इफ के लिए वो ढूंढेगा। तो एल्स इफ मिला, इधर एल्स इफ मिलने के बाद आगे कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है, ट्रू है, तो एल्स इफ का अंदर ब्लॉक में प्रवेश करके एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे एंड इफ तक पहुंच जाता है। अगर ये भी कंडीशन गलत है फिर आगे एल्स इफ के अंदर कंडीशन चेक करते रहते हैं। इस तरह जितना भी एन कंडीशंस हम अप्लाई करने के बाद मान लीजिए अचानक से सारे कंडीशंस फेल हो गया है तो एल्स पोर्शन है तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक के अंदर प्रवेश करके जितना भी स्टेटमेंट्स हमने एल्स एंड एंड इफ के बीच में लिखा है इन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद एंड इफ का आगे चला जाता है। तो else is the default option, means ये optional है। all the above conditions are false, then only else part will be executed। देखिए ऊपर जितना भी कंडीशन दिया है हमने, दिए गए सारे कंडीशंस गलत है तो तब ऑटोमेटिकली अपना आप else ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगा। ये रूल नहीं है else लिखना ही है, तो else is optional, that is depending upon the programmer। तो अगर सारे कंडीशंस फेल होने के बाद भी एक काम करना है, खास करना तो else ब्लॉक फिर end। तो इसके लिए उदाहरण में लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है, अगर एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन तो फेल 4 स्टेटस। तो फर्स्ट इट विल चेक द कंडीशन, 60% से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, नहीं है फिर सेकंड डिवीजन चेक करेगा, अगर फुलफिल है तो सेकंड डिवीजन डिक्लेयर करेगा, वो भी कंडीशन फेल है। फिर थर्ड कंडीशन चेक करेगा, थर्ड कंडीशन में 35%
और ज्यादा है तो फुलफिल होने की वजह से रिजल्ट डिक्लेयर करेगा थर्ड डिवीजन। वो कंडीशन भी फेल है तो एल्स में जाके फिर फेल डिक्लेयर करते रहते हैं। इसके लिए और एक मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज कृपया ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स लुक एट हियर, प्लीज कंसंट्रेट ऑन for the type 3 example. I want to give another example. Suppose a person want to take a journey. See ये condition syntax 3 दोनों तरफ से हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या है, ऊपर से हायर लेवल से नीचे लेवल तक, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल, उसी को हम फर्स्ट फेल चेक करेंगे, फिर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डिवीजन। ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम? सपोज we will take the journey only traveling purpose for you people to understand easily। ये जर्नी के लिए क्यों बता रहा हूं, यात्रा के लिए। सपोज दो पर्सन आते हैं, वन इज रिच पर्सन मीन्स लग्जरी पर्सन, सेकंड वन इज नॉर्मल, थोड़ा मिडिल क्लास और नॉर्मल पर्सन। तो रिच पर्सन के लिए भी जर्नी कंपलसरी है, नॉर्मल पर्सन के लिए भी जर्नी कंपलसरी, दोनों का संदर्भ सिचुएशन बराबर है। ये दोनों यात्रा करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, अमीर भी है गरीब भी है। अब अमीर जर्नी करते समय पर क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट एसी में वैकेंसी है नहीं चेक करेगा। फर्स्ट वैकेंसी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट एसी में है नहीं, लेकिन जर्नी तो करना है, फिर सेकंड एसी में चेक करेगा, सेकंड एसी में भी नहीं है, फिर थर्ड एसी में चेक करेगा, और थर्ड में नहीं है, फिर सेकंड क्लास में टिकट बुक करके ट्रैवलिंग कर सकते, क्योंकि कंपलसरी है। In the same way, suppose a normal person, a student want to appear a written test at Bangalore, means long distance, or interview, or some other urgent work. Then what happened? First of all, he will try to check the second class. Second class category में means sleeper class में टिकट है ही नहीं है, IRCTC को वो चेक करेगा। सेकंड क्लास ऑलरेडी फुल हो चुका है, लेकिन उसको जर्नी करना अनिवार्य है, ट्रैवलिंग कंपलसरी है, एग्जाम का अटेंड करना, इंटरव्यू का अटेंड करना, दिल्ली से कलकत्ता, बेंगलुरु मीन्स हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली। So then what happened? Middle class person, normal person, first of all he will try to check the sleeper class. Sleeper class is already full, journey is compulsory. Then he will try to third AC. If third AC is full, journey is compulsory. Then further he will check second AC. Then second AC is not there, first AC is available, then he will book the first AC. मेरे कहने का मतलब क्या है, एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास और गरीब बंदा सबसे पहले फर्स्ट एसी के लिए चेक नहीं करेगा। फर्स्ट एसी में टिकट बुक करने के लिए, रिटन एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के लिए, कुछ और अर्जेंट जरूरी काम के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्लीपर क्लास में टिकट है नहीं वो चेक करेगा, लेकिन उनका जर्नी कंपलसरी है तो वो क्या करेगा, फिर नेक्स्ट स्लीपर में नहीं है तो थर्ड एसी में नहीं है फिर सेकंड एसी। देन दोनों सारे कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट एसी में अवेलेबल है, जर्नी कंपलसरी है, तब फर्स्ट एसी में बुक करेगा। मतलब क्या, यू कैन अप्लाई दिस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एदर असेंडिंग और डिसेंडिंग लेवल्स, मतलब हायर से लोअर तक अप्लाई कर सकते हो, तो लोअर से हायर के अप्लाई कर सकते हैं। आई वाज गिवन two examples, students grading या डिवीजन डिस्प्ले पर्पस और इनकम टैक्स कैलकुलेशन, electrical bill calculations. So if you want to apply more than means one conditions according to the meter reading and commercial and residential usage purpose, they are applying different conditions to calculate the electrical bill. Electrical bill generate करते समय पर प्रोग्रामिंग में बैकएंड में क्या है, रेजिडेंशियल है कमर्शियल है वो चेक करेगा इसका टाइप ऑफ मीटर, फिर साथ साथ यूनिट्स का हिसाब से वो रेट बढ़ते रहते हैं, तो वो स्लैब रेट का हिसाब से देख के मीटर चार्ज भी जोड़ते रहते हैं। तो बैकएंड में इफ एल्स इफ एंड एल्स इफ लास्ट एल्स का साथ वो कोडिंग लिखते रहते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय पर भी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यही कंडीशन यूज करते रहता है। थर्ड वन लैडर इफ और नेस्टेड इफ, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट फ्रेंड्स, if you want to implement that nested if or ladder if, sometimes you are facing some problems applying the conditions. एक साधारण स्टूडेंट्स के लिए कंडीशंस अप्लाई करने में बहुत कई बार इनकन्वीनियंट है, डिफिकल्ट दिक्कत लगता है उसके लिए, मतलब अप्लाई करने में। तो वो क्या करेगा, उसके लिए आसान तरीका क्या है, another way to implement the decision maker in DBA code is used to select case statement.
This is select case or switch option command is also available in other language also. I request to all my trainees, you please try to understand the fundamental of the programming language. हर प्रति लैंग्वेज के अंदर अगर आपको फंडा क्लियर है तो एक लैंग्वेज के बारे में सबसे मतलब कॉन्फिडेंटली ढंग से सीखा है आपने, फिर उस फंडा को आप प्रति लैंग्वेज हर लैंग्वेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते। इसलिए प्लीज आप ट्राई कीजिए कम से कम एक लैंग्वेज के बारे में ढंग से हर मींस बेसिक बिल्डिंग्स, इफ, लूप्स, सेलेक्ट केस इत्यादि प्रोग्रामिंग बेसिक बिल्डिंग्स के बारे में फंडा क्लियर करने के लिए कोशिश करिए। अगर एक लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंट है तो फिर अदर लैंग्वेज को आसान से आप सीख सकते हैं। So now friends, this is the another way to implement the nested or ladder if statement. ये दूसरी तरीका है लैडर इफ या तो नेस्टेड इफ को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये आसान तरीका है सेलेक्ट केस, एक्सप्रेशन और डायरेक्ट कंडीशन मींस वैल्यू दे सकते हैं हम। केस इज वन, कंडीशन वन, देन सेम स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। अगर वो फर्स्ट कंडीशन फेल है तो सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, केस एल्स, लास्ट वन डिफॉल्ट, ये केस एल्स ये इंप्लीमेंट कर सकते। अगर ये समझ में नहीं आता एक्सप्रेशन वगैरह, आर्ट स्टूडेंट्स मान लीजिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स मान लीजिए, ये तो सम लो लेवल है, मेरे को ज्यादा मतलब मेरा माइंड ज्यादा दिमाग तेज नहीं है, तो उनके लिए सपोज इफ आई एम ए मिडिल स्टूडेंट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द हायर लेवल लैंग्वेज और टेक्निकल समथिंग, सो दैट पर्पस द सेम coding I can mention here, select case simply and means option, if case 1 finally option आपने select किया first case option, so here 1, so condition is true, then it will try to enter into the case 1 block, then it will implement the execute all these end statements, then controller will means find out the end case. It cannot check the other case level, case 2, case 3, because the first case is already fulfilled. Once a case is fulfilled, the controller automatically after completion of the block of statements, it reaches to the end after the end of the select statement. मैं ये बताना चाहता हूँ सेलेक्ट केस में क्या है, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है पहली ऑप्शन, सो केस 1 में हमने दिया 1, केस 1 कंडीशन बराबर हो गया है, तो कंट्रोलर पहली केस ब्लॉक में प्रवेश करने के बाद एक से लेकर जितना भी स्टेटमेंट्स हमने लिखा है ये सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। वंस मस एक बार एक केस को फुलफिल मींस इंप्लीमेंट करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरा तीसरी चौथी केसेस को चेक नहीं करेगा, फिर एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ के फिर एंड सेलेक्ट का आगे जो भी स्टेटमेंट्स है प्रोग्रामर ने लिखा है उस स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करता है। That means it can skip all these remaining block cases. Same way, agar case 2 first case is failed, it can check the second case is true, then it will try to execute this block. Suppose in case 1 is failed, case 2 failed, case 3 failed, then if you are mention the case else, otherwise means ये otherwise block कहता है या optional block default है, सारे cases fail है means false हो गया तो automatically case else block का अंदर कंट्रोलर प्रवेश करेगा, so it will try to execute the block of statements in between case else and select. सबसे आखिर में क्या करेगा, सारे केसेस फेल होने के बाद केस एल्स का ब्लॉक के अंदर अपना प्रवेश करके फिर केस एल्स और एंड सेलेक्ट का बीच में जितना भी स्टेटमेंट्स हमने लिखा है वो सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर एंड सेलेक्ट का आगे कुछ स्टेटमेंट्स है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, या तो एंड सब है तो प्रोग्राम को स्टॉप करेगा। So this is the select case statements. So now friends, I'm also prepared to explain the loops, but if you need some practicals, then I will explain the through programming, or if you want to continue, then next one is VBA looping concept. Please look at your chart. Can I continue the loops or programming? So if else
मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ इफ एल्स इफ एंड लैडर इफ के बारे में प्रोग्रामिंग लिखना है या तो थ्योरी पार्ट कंटिन्यू करना है लूप्स के बारे में। एक एग्जांपल दिखाइए, समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग ओके। सो सब लोगों प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ रहे हैं। सो मैं अब इसको एग्जांपल्स का द्वारा इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ मैं। इट इज नाइस, सो आई वांट टू शेयर द मैसेज। Okay, thank you friends. Now we will enter into this practical section. Last class we already discussed here through coding, but today again I will implement these things through programming. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका पास समय है तो नोटबुक पेन लिख के मतलब साथ में रख के नोट कर सकते हो। आई वांट टू गिव सिंपल एग्जांपल्स, मैं छोटे छोटे शब्दों में समझाना चाहता हूँ। Friends, first of all, we want to implement suppose salary, technical and non-technical. Look at here. Suppose theoretical part. First, we will read the employee name, then type, employee type, EMP type, technical or non-technical. Technical purpose T, non-technical purpose N. Technical or non-technical, but in programming, just a technical purpose we are giving the T, non-technical purpose N. Basic salary, all these same category means assistant helpers level means me low level में ये employees हैं. These are all are working in third means low level employees, but there are two categories, normal and technical. So salary is minimum salary to every person is equal. Suppose 10,000 or 5,000. You can read the salary also. Salary भी read करेंगे कीबोर्ड से। तीनों चीज रीड करने के बाद एक्सेल शीट पर हम डिस्प्ले करेंगे उसका टोटल सैलरी। इंसेंटिव मान लीजिए या तो सम बोनस टेक्निकल सैलरी में ऐड कर देंगे। Friends, please don't make any confusion. I want to repeat this one. I want to read employee name, employee type, technical or non-technical, salary. Then if the employee is technical, I want to add 5,000 extra. Non-technical, there is no need that one. Then I want to display the final salary, total salary, base salary plus ये technical salary add कर फिर वही डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं चीज। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लीज लुक एट हियर। आई वांट टू डिजाइन दिस फॉर्म हियर, कॉपीड इट। दिस वन इज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, the right side portion. I want to implement here through Excel coding also, simple coding. You can implement this code either button or sub procedure through Visual Basic VB editor also. But drilling purpose we use this one through a button. So for what that purpose, what can I do? First of all, I click with the developer and go to this VBA menu bar, then options, then insert, then after but don't go to the form controls, please go to the ActiveX controls. आप कृपया मेहरबानी से सेकंड कंट्रोल्स में जाइए। ActiveX कंट्रोल में से पहली ऑप्शन कंट्रोल कमांड बटन यानी बटन है, इस बटन पर क्लिक करके सिंगल क्लिक अपने एक्सेल शीट पर लेकर आ जाइए। फिर लेफ्ट माउस बटन का सहारा से ड्रैग करके छोड़िए, इस तरह ये आ गया है। फिर आप इसको डबल क्लिक करिए। साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज फॉर्म डिजाइन करते समय पर सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये समय नहीं है सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। सिंपली मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो कैप्शन पर जाइए, ये कमेंट बटन 1, फिर इसमें क्या है एम्प्लॉय सैलरी। कैन असाइन एनी नेम। अगर बड़ा साइज में दिखने के लिए फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई
डिफरेंट फॉन्ट साइज, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, बोल्ड स्ट्रांगली दिखने के लिए साइज वगैरह ज्यादा है तो फिर अगर ये है रोमन वगैरह ये भी चेंज कर सकते हैं हम। देखते हैं एक्सेल सीट पर जाकर एम्प्लॉय सैलरी, ये है फॉन्ट ज्यादा हो गया है, साइज भी थोड़ा कम कर दें। एम्प्लॉय सैलरी, आई थिंक यू पीपल्स आर विजिबल, मैं आशा रखता हूँ सबको दिखाई दे रहा है। मैं वीबीए के अंदर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं डबल क्लिक किया हूँ ये कोडिंग विंडो, आई विल एंटर द कोडिंग विंडो। इट इज नॉट पॉसिबल टू जूम दिस कोडिंग, यू कैन जूम योर मोबाइल और कंप्यूटर एंड इट विल डिस्प्ले इन बिगर साइज। मैं इधर से डायरेक्ट जूम नहीं कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट करूंगा एक्सेल में, अब बड़ा करके दिखा दूंगा कोडिंग। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी डिस्कस यू पीपल्स, आपसे पहले डिस्कस किया, मैं नेम रीड करना चाहता हूँ, फिर एम्प्लॉय टाइप रीड करना चाहता हूँ, साथ साथ सैलरी भी रीड करना चाहता हूँ। तो नेम एक स्ट्रिंग है, मींस अल्फाबेट्स नेम्स है ए टू जेड, तो स्ट्रिंग टाइप डाटा है। नेम एम्प्लॉय नेम ई नेम एज स्ट्रिंग, एंटर। देन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वो भी स्ट्रिंग है, तो इधर आगे कामा लिख के एम्प्लॉय टाइप EMP कैटेगरी मान लीजिए, नहीं तो टाइप मान लीजिए TYP, एम्प्लॉय टाइप दोनों स्ट्रिंग है, मींस टेक्निकल में टी लिखेंगे, नॉन टेक्निकल में एन लिखेंगे। फिर बाद में क्या, सैलरी, तो डिम सैलरी SALARY सैलरी मेरा वेरिएबल नेम है। एज मैं डाटा टाइप बताना चाहता हूँ आगे, तो इंटीजर लॉन्ग है तो ज्यादा अगर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए लॉन्ग, देन आई वांट टू रीड दिस वैल्यूज थ्रू कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से रीड करने के लिए क्या कहा हमने, इनपुट बॉक्स को संभालेंगे। इनपुट बॉक्स सिंटेक्स में क्या बताया हमने, सबसे पहले लेफ्ट साइड वेरिएबल नाम लिखना है, आगे इज इक्वल, फिर इनपुट बॉक्स। सो मैं रीड करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नेम रीड करना चाहता हूँ, ई नेम इज इक्वल टू INPUTBOX इनपुट बॉक्स विद इन द डबल कोटेशन, एंटर द कैप्स में एम्प्लॉय नेम double quotation close, then after that bracket also. As a IT person I can use the copy paste. Then I want to read employee type EMP TYPE input, enter employee type, means इनको हिंट देना चाहता हूँ, T technical, T for technical and for non-technical. Bracket close, enter. Then I want to read the salary. SALARY salary is equal to input box, then bracket open, double quotation, then enter the salary. Once again, I want to repeat, my aim is I want to implement only if, not the else and other else if. Now I have already 3 parameters, तीनों variables मेरे पास है, डाटा मिल गया कीबोर्ड से, मैं मान के चलता हूँ। फिर अभी मैं चेक करना है अगर ये एम्प्लॉय टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इफ से चेक करते हैं। फिर एम्प्लॉय टाइप EMP TYPE इज इक्वल टू, तो डबल कोटेशन में y है, कैपिटल Y, वो आर लिखते हैं, एम्प्लॉय स्मॉल y दोनों लिख सकते हैं। हम पहले सिंपल लिखेंगे हम, देखिए मिस्टेक दे रखे हैं कि इफ का आगे हमेशा देन, आफ्टर इफ यू मस्ट एंड शुड यूज द देन, राइट द देन रिजर्व, देन क्या करना है ये बात इधर लिखना पड़ेगा। इफ एम्प्लॉय टाइप इज इक्वल टू टेक्निकल, देन सैलरी टोटल सैलरी, वो भी डिफाइन कर दूंगा ऊपर, तो T सैलरी लिखते हैं हम, T सैलरी टोटल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5000, तो 5000 हेवी है तो 2000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं।
First of all, variable declaration. Friends, please remember one thing. Whenever you will try to write a coding, first of all, you can declare the variable. Then after that, you can read the variable. Then after that, complete the execution course statements, whatever it may be. Then after that, print the result. अभी मैं एक्सेल शीट पर लिखूंगा ये स्टेप्स. अभी मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया था दो स्टेटमेंट से डिम से. फिर वेरिएबल्स को रीड किया हूं मैं कीबोर्ड इनपुट बॉक्स कमेंट का सहायता से. फिर चेक कर रहा हूं मैं एम्प्लॉय टेक्निकल और नॉन टेक्निकल. फिर एम्प्लॉय टेक्निकल है तो फिर सैलरी 2000 बढ़ा रहा हूं उनका. फिर अब बाद में 3000. देन आफ्टर दैट एंड इफ इतना ही करना है. अब प्रिंट करना. सो प्रिंट करने के लिए एक्सेल फॉर्म पर दोबारा जा रहा हूं मैं. एम्प्लॉय नेम कहां पर प्रिंट करना है? B2 पर. सो B2 पर प्रिंट करने के लिए रेंज कमेंट का सहायता से मैं ये कंप्लीट अचीव कर सकता हूँ. RANGE रेंज. देन डबल कोटेशन B2 कोटेशन क्लोज ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू लिखना है. क्योंकि B2 सेल का अंदर वैल्यू लिखने के लिए राइटिंग ऑपरेशन आई विल इंप्लीमेंटिंग द राइटिंग ऑपरेशन. मैं एक्सेल सीट का अंदर एक सेल पर लिख रहा हूँ. एक सेल पर एक वैल्यू लिखने के लिए रेंज ब्रैकेट में पर्टिकुलर सेल एड्रेस डबल कोटेशन में ब्रैकेट बंद करने के बाद वैल्यू इज इक्वल टू. देन आफ्टर दैट क्या लिखना है उस सेल का अंदर? तो नेम लिखना है टू में. तो नेम कहां पर? ई नेम वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर रखा है. इसी तरह नेक्स्ट नीचे क्या है लिखते हैं इधर. प्लीज लुक एट हियर. एम्प्लॉय टाइप तो भी आगे बढ़ो. एम्प्लॉय टाइप 3 में सैलरी 4 में. तो एम्प्लॉय टाइप लिखना है. सो B3 रेंज वैल्यू इज इक्वल टू हमने यूज किया है EMP टाइप. फिर नेक्स्ट सेल का अंदर सैलरी B4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल सैलरी. टेक्निकल क्या लिखा हमने? टेक्निकल सैलरी है. टेक्निकल सैलरी में बाय डिफॉल्ट 2000 लिखना है उधर. तो लिख इट यार फ्रेंड्स. तो टेक्निकल सैलरी में एक वेरिएबल हमने तो एक उस टाइम बताया है. सैलरी एक हो गया है टेक्निकल सैलरी TCH. टोटल सैलरी यूज किया हमने TCH. टेक्निकल सैलरी SALARY. और क्या यूज किया हमने? टोटल सैलरी T सैलरी TSALARY T सैलरी. अब ये सेंटेंस को मैं आगे लिखना चाहता हूँ. आपको ये बताना है मैं एंड इफ का आगे भी स्टेटमेंट्स होता है लूप का बाद. फिर इधर अगर एम्प्लॉय टेक्निकल है तो टेक्निकल सैलरी में क्या करेंगे हम? TCH SALARY सैलरी इज इक्वल टू 3000. नहीं तो बाय डिफॉल्ट टेक्निकल सैलरी में वो जीरो स्टोर करेगा शुरू में. तो सैलरी प्लस टेक्निकल चल TCH SALARY सैलरी इज इक्वल टू 0. सेफ साइड में शुरू में 0 कर देता हूँ क्योंकि वो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल मुझको पता नहीं. अगर वो टेक्निकल एम्प्लॉय है तो टेक्निकल सैलरी में बोनस मान लीजिए, इंसेंटिव मान लीजिए. ये तो इसको ये कंफ्यूज अवॉइड करना चाहता हूँ. चलिए इसका बोनस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं. हाँ फ्रेंड्स हियर लुक एट इट. bonus is equal to 3000. then here में हम लिखेंगे सैलरी प्लस बोनस. तो ये हमने सैलरी मैंने डिस्प्ले किया. फिर 5 में बोनस प्रिंट करना चाहता हूँ. then finally total salary 6 पर.
So salary, then bonus, then total salary. Friends, please once again, I want to give a simple, clearly clarification. First of all, I want to implement the if statement. If statement only if condition is true. I don't bother about the else person means false है तो क्या करना है वो कुछ नहीं बता रहा हूँ. Condition सही है तो क्या करना है इसके लिए कोडिंग लिख रहा हूँ. Employee name, employee type, salary रीड कर रहा हूँ. अगर टेक्निकल बंदा है तो एक्स्ट्रा सैलरी डिस्प्ले करके टोटल सैलरी का जोड़ कर रहा हूँ. अगर टेक्निकल एम्प्लॉय नहीं है तो जो सैलरी देते हैं हम इनपुट पे वही सैलरी डिस्प्ले करेगा. इसलिए देखिए ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया है. एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टाइप रीड करने के लिए स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वेरिएबल में बेसिक सैलरी जो नॉर्मल सैलरी सबके लिए प्लस बोनस टेक्निकल के लिए टोटल सैलरी प्लस बोनस सैलरी. तो बोनस शुरू में मैं 0 कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझको पता नहीं वो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है इनिशियली. सो एम्प्लॉय नेम रीड कर रहा हूँ इनपुट बॉक्स से, फिर एम्प्लॉय टाइप रीड कर रहा हूँ इधर, फिर बाद में फिर सैलरी रीड कर रहा हूँ, फिर सैलरी का बाद इफ एम्प्लॉय टाइप टेक्निकल ऐसा है तो बोनस 3000 जोड़ेगा, फिर असाइन करेगा वेरिएबल का अंदर. एंड इफ अगर टेक्निकल नहीं है नॉन टेक्निकल वो बोनस के अंदर 0 रहेगा इसलिए उसके नीचे लिखा टोटल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस. अगर वो नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय के लिए शुरू में बोनस 0 वो 0 ऐड करेगा. अगर टेक्निकल है कंडीशन फुलफिल हो गया है तो बोनस के अंदर 3000 जाके फिर असली सैलरी के साथ 3000 ऐड कर देगा. फ्रेंड्स last time I heard some news some of the people are asking to explain the English only, but here I am giving the lecture from the NST Noida. Noida is located at north zone, so due to that reason means Kanpur, Noida, Jaipur, Panipat and all these areas are covered with Hindi language. So due to that reason I want to give the both languages in both languages. मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ. तो नोएडा से मैं लेक्चर दे रहा हूँ. ये मेरा स्टूडेंट्स और साथ साथ इलाहाबाद, पानीपत, कानपुर, जयपुर ये सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए हिंदी थोड़ा आसान है. इस कारण से मैं दोनों भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. सो फ्रेंड्स आई वांट टू रन दिस प्रोग्राम. मैं अभी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ मैं. एग्जीक्यूट किया है. प्लीज लुक एट हियर. एंटर द एम्प्लॉय नेम पूजा कुमारी ने तो सिंपली पूजा. ओके नहीं तो enter the employee type technical or non technical. Suppose you are assuming technical. Employee salary 10,000. Then look at here. I am not clicked here na button and it will ask. Okay. Employee name Pooja Kumari. Employee type technical. Then salary 10,000. Technical salary not shown here. So I displayed here bonus. I cannot change it. Then total salary is equal to sorry. So what happened here? First of all, it will check the name, employee type, salary, then technical salary, which is available in which location in 5th. So here in B5, long bonus is equal to 0 here. If employee type is equal to कर दे फिर की नीलम नॉन टेक्निकल then 15,000. okay technical तो टेक्निकल में एस दिया हूं ना इधर. then 10,000. the technical type is S, then it show the technical salary 3,000 and total salary is equal to 10,000 plus 3,000, total is 13,000 salary. Look at here friends here. Just I said here yes or no, and you can use yes or no also in employee type. सिंगल है ना, सिंगल कोटेशन सिंगल लेटर है ना, डबल है इसलिए वही एस लिखा मैंने. दोबारा रन कर रहा हूँ प्लीज. look at here friends. Again I removed here for you people's understanding purpose. I will try to execute my code through button. बटन पर मैंने सिंपली क्लिक किया, इवेंट है ये. फिर नेम, you can enter any name also here.
Last time Anjali Rajput, capital letter. Non-technical, suppose I given the no, her salary is 12,000. देखिए एम्प्लॉय टाइप नो, नॉन टेक्निकल में देन सैलरी टेक्निकल सैलरी 0, जो सैलरी हमने दिया 12,000 वही दिया है। दोबारा रन कर रहा हूं मैं। प्रदीप यादव, then salary is 13,500. You can assign any value, 15,500. Sorry, I entered the wrong inputs. No problem. टेक्निकल yes or no देना था। दोबारा रन कर रहा हूं मैं। प्रदीप यादव, एंटर। टेक्निकल yes, salary 15,500. Look at here. The given name is Pradeep Yadav. Employee type technical S. Then salary 15,000. Technical salary 3,000. Total salary 18,500. What I'm telling here, मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर कंडीशन सही है तो काम करना है, कंडीशन गलत है तो कुछ भी मत करना। मतलब वो चीज केवल if condition is true, then only it can implement this course. ये कोडिंग अगर मैं आपको क्या कर सकता है इस वक्त है, देखिए मैं एक्सेल सीट पर पेस्ट कर रहा हूं। फिर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दूंगा तो देख तो बड़ा है। फ्रेंड्स लुक एट हियर, ये है मेरा कोडिंग। टीम ई नेम एम्प्लॉय टाइप एज स्ट्रिंग, टीम सैलरी बोनस टेक्निकल सैलरी एज लॉन्ग, बोनस इज इक्वल टू 0, इनिशियली मैंने 0 कर दिया है। फिर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर द एम्प्लॉय नेम। मैं एम्प्लॉय नेम रीड कर रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर इनपुट बॉक्स का सहायता से, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय पर अलग अलग नाम दे सकते हैं। due to that reason I am using the input box, because at the time of running my coding I can read the randomly names, अलग अलग नेम्स में रीड कर सकता हूँ। सेम वे एम्प्लॉय टाइप रीड कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। फिर सैलरी इनपुट बॉक्स के साथ सेंट्रल सैलरी। इफ एम्प्लॉय टाइप इज इक्वल टू एस मींस टेक्निकल, देन बोनस इज इक्वल टू 3,000। एंड इफ अगर मान लीजिए हमने एम्प्लॉय टाइप नो दिया है, नॉन टेक्निकल है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होने के कारण से, गलत होने के कारण से उसका अंदर प्रवेश ना करके एंड इफ का आगे जो भी लिखा हमने उसको इंप्लीमेंट करेगा। टोटल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, हमने नॉन टेक्निकल के लिए एंट्री किया है तो इस ब्लॉक का अंदर गया नहीं, वो आया नहीं, तो बोनस का अंदर 0 है। जो सैलरी दिया हमने 10,000 15,000 प्लस उसको 0 जोड़ देगा, वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये तो रीडिंग के लिए है, ये राइटिंग एक्सेल शीट पर राइटिंग पर्पस। I think you people sir understand very well. Then again suppose simple coding pass or fail, जो वो तीनों things फटाफट हम explain करेंगे। Yeah, Mr. Guru. Yes, sir. We are ending the time, sir. So I would request that if you can just finish in 2 to 3 minutes. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So friends, I received one message from the NIMI department. We will reach to our end of the session. So